नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल होंगी या नहीं। साबिक वजीर आजम की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को आज तक गिरफ्तार करने से रोक रखा है। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कमरा अदालत तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी के कई हिसार कायम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कमरा अदालत को क्लियर कर दिया। नवाज शरीफ के लिए कमरा अदालत में जगह मुख्तस। पुलिस एहलकारों ने नवाज शरीफ के लिए मुख्तस जगह के गिर्द हसार बना लिया। DIG ऑपरेशंस ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, आयाज सादिक, खुर्रम दस्तखीर, अता तारड़ समेत मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा अदालत पहुंच गए। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बयान की तरदीद कर दी। कहा, हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाये हो जाएंगी। हतमी आशात के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं। सदर मुमलिकत के बयान की वजह से ये तासुर दिया गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो। हम 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। निगरान हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, हमने गैर मुल्कियों से मुतालिक जियो फेंसिंग कर ली है। हमें मालूम है कि गैर कानूनी तारकीन वतन किस गांव और किस शहर में है। कोई भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देगा, सख्ती से निपटेंगे। पाकिस्तानी सहूलतकारों को भी सजाएं दी जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को फी खानदान 50,000 अफगानी करेंसी से जायद कैश ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स रखने वाले गैर मुल्की भी गैर कानूनी हैं। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स बनाने में मुलव्वस अफराद को भी सजाएं दी जाएंगी। पानी सर से गुजर चुका है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मजीद नहीं रख सकते। सिंध और बलोचिस्तान के निगरान हुकूमतों ने वाज़ेह कर दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है कि रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तारिकीन वतन के हवाले से जियो फेंसिंग करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान जुबैर जमाली ने कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 1 नवंबर से पहले खुद चले जाएं। किसी के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान के लोग हमारा टारगेट नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 5 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। सर्दियों के मौसम में घरेलू सार्फिन को गैस 8 घंटे ही मिलेगी। वज़ीर तवानाई ने ऐलान कर दिया। कहा, गैस की कीमतों में इजाफे का असर तंदूर वालों पर नहीं पड़ेगा। मुल्क की सनतों को कोई रिलीफ नहीं दिया। जो हालात हैं, इससे लगता है कि घरों को LPG गैस पर शिफ्ट होना होगा। गैस की कीमतों में इजाफा ECC से मंजूर हो गया है। अब ये हतमी मंजूरी के लिए काबीना में जाएगा। पावर सेक्टर में लॉसेस मौजूद हैं। हमारा अगला हदफ पावर सेक्टर में लॉसेस को ख़त्म करना है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। डॉलर 13 पैसे सस्ता होने के बाद 12.62 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 280 रुपये 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सोने की फी तोला कीमत दोबारा 2,10,000 रुपये से ऊपर चली गई। फी तोला सोने की कीमत में 2,900 रुपये का इजाफा। PIA का फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह से मुतासिर। आज भी 49 से ज़ायद परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की 5 परवाजें, कराची लाहौर की 4 परवाजें मनसूख। कराची से कोयटा की 4, इस्लामाबाद से मुल्तान की 3 फ्लाइट्स का शेड्यूल तब्दील हुआ। सियालकोट अबू ज़हबी की 5 परवाजें भी मनसूख शेड्यूल में शामिल।
पीआईए के तर्जुमान ने कहा बड़ी तादाद में परवाजें मनसूखी की खबरें दुरुस्त नहीं। पीआईए ने गुज़श्ता 2 हफ्तों से अपना मामूल का ऑपरेशन मुअत्तल कर रखा है। यौमिया बुनियाद पर परवाजें शेड्यूल की जा रही हैं। ईंधन की मिकदार में दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर परवाजें चलाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मी और फॉरेन फंडिंग के इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। कहा ऐसा कोई सबूत नहीं कि टीएलपी रियासत मुखालिफ जमात है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल अदराक है। नवाज शरीफ लाडले के लिए रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। चौधरी परवेज इलाही का शिकवा। कहा 5 माह से हम जमानत पर हैं फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया। शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ बातें की। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ तो वो है जिसको आवाम तस्लीम करें। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही पर दर्ज एक और मुकदमे में रिमांड मांग लिया। रहीम यार खान में शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने के मुकदमे में रिमांड की दरख्वास्त। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी निशान से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंतखाबी निशान उकाब भी वापस करने की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। कुछ तो प्रोटोकॉल भी लाया जाता है। दूसरी सियासी पार्टियां तो कन्वेंशन जलसे कर रही हैं। रोजाना अखबारों में खबरें भी आती हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर ने पीटीआई की इलेक्शन मुहिम जलसों की इजाजत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स में कहा कि सड़कों पर जलसा करने की इजाजत तो हम किसी को नहीं दे सकते। किसी ग्राउंड में जलसा कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कन्वेंशन की इजाजत ना दें तो फिर अदालत में रुजू करें। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध की आवाम निगरान हुकूमत की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ा तो मसाइल पैदा होंगे। पहले ही कह चुके कि मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात हैं। अगर जनवरी के आखिर की तारीख दे दी जाए तो बेचैनी कम हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का अगले 4 माह का बजट आज निगरान काबीना में पेश किया जाएगा। बजट की मुद्दत 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक होगी। निगरान वज़ीर आला आजम खान खुसूसी काबीना इजलास की सदारत करेंगे। सिंध और पंजाब का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आईजी पंजाब की भी शिरकत। इजलास में कच्चे के इलाके में मोबाइल फोन सिग्नल्स को कमज़ोर करने का फैसला। दोनों सूबों के आईजीज़ के दरमियान बाहमी मुशावरत और इत्तलात को शेयर किया जाएगा। ऑपरेशन की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए जल्द एक इजलास बुलाया जाएगा। खवातीन के हुकूक को गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं जिसमें औरत ने मर्द का हक मारा हो। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिलवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा खवातीन को कोई खुसूसी रियायत नहीं दे रहे। वही ऑब्जर्वेशन दी है जो बदकिस्मती से मुआशरे में हो रहा है। अदालत का महकमा माल डेरा गाजी खान को मुतासरा लड़की को 5 मुरब्बे जमीन का कब्जा देने का हुक्म। पीआईए की मुजव्वज़ा निजकारी पर मुआवनत के लिए 4 रुकनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस टीम बना दी गई। टीम निजकारी कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स को दरकार मालूमात इकट्ठा करने में मुआवनत करेगी। मुसलसल माली खसारे के बाइस माहिदीन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी नागुज़ीर करार दे दी। पीआईए को ऑपरेशनल रखने का माली नुकसान 156 अरब रुपए है। पीआईए के ज़िम्मे 435 अरब रुपए का कर्ज भी वाजिबुल अदा।
सैफ अली जंजुआ शहीद। निशानी हैदर का 75वां यौम शहादत। नकियाल में शहीद के कब्र पर खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर 10 कोर की सरबराही में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और कब्र पर फूल रखे। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का नायक सैफ अली जंजुआ को खिराजी अकीदत।